दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड किन किन वजहों से बढ़ता है और उसको बिना दवाई के हम किस तरह से कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का जो आम कारण है कि जब हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन कम हो जाती है तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है। आमतौर पे आजकल की जो लाइफ स्टाइल हमारी चेंजेस आ गई है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने की वजह से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे खान पीन में बदलाव होने की वजह से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है और उसके लिए लगातार हमको दवाइयां लेनी पड़ती है। बहुत सारी दवाइयां हैं उसको लगातार ले रहे हैं, जैसे ज़ाइलोरिक नाम से आती है 100 mg जो यूरिक एसिड को बनने के लिए रोकती है। बुक्स 40 mg नाम से दवाइयां आती हैं या कोल्चिसिन नाम से दवाइयां आती हैं। ये सारी दवाइयां क्या करती हैं कि यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक रही है, पर इन जब तक आप इनको खाएंगे तब तक ये उसके यूरिक एसिड को जो बन रहा है उसके प्रोडक्शन को ये रोक देती हैं। उसकी वजह से हमको महसूस होता है कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर कम बन रहा है। आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड कम दिखाएगा और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलेगा, थोड़ा सा आराम भी लगेगा उसको खाने की वजह से, लेकिन वो जब तक आप दवाइयां लेंगे तब तक रहेगा। अगर आप ये जान गए कि यूरिक एसिड किस वजह से बढ़ रहा है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके, तो आप आसानी से इस बीमारी को समझ के अपने आप ही आप इससे जो कारण है उससे बचाव करके आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपनी दवाइयों को आप कम कर सकते हैं। जो कारण है जिस वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अगर आप उसको कम कर दें, उस कारण से दूर हो जाएं, तो आप आसानी से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर और बहुत सारी दवाइयां खाने से आप बच सकते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने का जो मेन कारण है हमारी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ गए हैं, इसके वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। डायबिटीज हर घर में आम हो गया है। डायबिटीज बढ़ने की वजह से जो डायबिटीज की हम दवाइयां खा रहे हैं उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रही है। दोस्तों तो आपको अगर शुगर है, अगर शुगर को कम करने के लिए एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। तो आप अपने यूरिक एसिड को रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। आमतौर पे जो हाई प्यूरिन कंटेंट वाले प्रोटीन है जिसके अंदर प्यूरिन है, क्योंकि प्यूरिन के ब्रेकडाउन से जब प्यूरिन टूटता है बॉडी के अंदर तो उसी से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इस प्यूरिन को अगर हम कम लेंगे, प्यूरिन को कम खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कम बनेगा। जिन चीजों में प्यूरिन ज्यादा है उनके बारे में हम बात करते हैं। रेड मीट है, उसके अंदर प्यूरिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। दाल हो गया है, राजमा, ये भी प्रोटीनस चीज है। मशरूम, इसके वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी, तो इन सारी चीजों को खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा रोजा रखते हैं या बहुत ज्यादा खाली पेट या उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या बहुत जल्दी वजन कम करने के चक्कर में भी लोग यूरिक एसिड को बढ़ा लेते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा ऐसी कोई डाइट ना फॉलो करिए कि जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़े। बहुत सारी दवाइयां हैं, अगर हम उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके वजह से यूरिक एसिड हमारा बढ़ रहा है। उसमें पेन किलर्स, जो दर्द की दवाइयां हैं, कहीं भी दर्द हुआ, आपने दर्द की दवाई खा ली तो उससे आपकी किडनी के ऊपर भी नुकसान हो रहा है, आपकी लीवर के ऊपर भी नुकसान हो रही। तो आप कोशिश करिए कि ये छोटे मोटे दर्द हैं, सर्दी खांसी बुखार है, इनके लिए आप बहुत सारे पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आयुर्वेदिक बहुत सारी हर्ब्स है या बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उसको इस्तेमाल करें। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करें कि आप दवाइयों से बचे रहें। तो इससे आपकी जो है दर्द भी नहीं होगी, दर्द में आराम भी होगा और आपकी किडनी और लीवर को प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका यूरिक एसिड भी ठीक रहेगा। बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उसको लेने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है। कीमोथेरेपी जो हम ले रहे हैं या कैंसर के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, उसको भी इस्तेमाल करने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जो हमने बताया है ये रेगुलर देखने में मिल रहा है कि अगर आपने ये सारी चीजें खाने में बढ़ाई, जो चीजें बताई गई हैं, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द चालू हो रहा है। आपने इन सारी चीजों को कम कर दिया तो यूरिक एसिड भी कम हो जा रहा है और उससे आपको दर्द में आराम मिल रहा है। पर आप सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भी तो आपको ये सारी चीजें खाते थे, इसके पहले भी तो आप सारी चीजें खाने के बाद आपको ना दर्द होता था, आप आसानी से खाते थे, आपका सारा कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ये अचानक से क्या चेंजेस आया, तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे आयुर्वेद में जाएंगे, जो हम एकदम रूट कॉज पे जाएंगे। मतलब जो मेन कारण है, जो हमारे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, जो हम लोग गलत तरीके से रहन सहन कर रहे हैं, खान पीन कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे बदलाव आ जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो वात है और रक्त है उसकी दुष्टि हो जा रही है। इस बीमारी का नाम है वात रक्त। तो वात और रक्त की जब दुष्टि हो जाती है तो इस तरह के हमारी यूरिक एसिड वाले सिम्टम्स आते हैं। तो अगर हम ये जो रहन सहन में चेंजेस हैं इसको कर लें और खान पीन में चेंजेस हैं कर लें आयुर्वेद के हिसाब से, तो बहुत हद तक आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं बिना कोई दवाई के। तो उसको पहले हमें जानना पड़ेगा कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना
कि क्या कारण है। बेचारे लोग खाना तो कम कर दे रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी उनको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मेडिसिन लेनी पड़ रही है, या यूरिक एसिड की वजह से और भी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आए, जैसे किडनी के अंदर प्रॉब्लम आई, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ किडनी को ताकत देने के लिए दवाइयां देनी पड़ेगी ना, कि किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन पावर बढ़े किडनी की और यूरिक एसिड कम हो। यहाँ दवाइयां क्या दी जा रही हैं कि यूरिक एसिड को बने ना, यूरिक एसिड के बनने को प्रोसेस को रोक दिया जा रहा है, मतलब प्यूरिन से यूरिक एसिड बन रहा है, इसके प्रोसेस को ब्लॉक किया जा रहा है। उस इसके बनने की जो रास्ते हैं, जो बनने का प्रक्रिया है, उसको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, बीच में हम पार्टीशन दे रहे हैं कि प्यूरिन से यूरिक एसिड नहीं बन पाएगा। उसके वजह से आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन किडनी की जो ताकत है वो वहीं की वहीं है। जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वो वहीं की वहीं है। तो पहले हम देखेंगे ये वात और रक्त के बारे में आयुर्वेदा में क्या बताया गया है। जो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ता है उसको कंट्रोल करेगा, तो इसको हम जानते हैं रूट कॉज